नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हमने कई सारे डैम बनाए, वहाँ से हमने एनर्जी जनरेट की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज रिन्यूएबल। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना हमने पढ़ा, ये कोल वाला, ये रिन्यूएबल नहीं है, बट ये रिन्यूएबल है। इट इज़ मोस्ट ईजिएस्ट to develop hydroelectricity in the mountainous area. At first, hydroelectricity plant in India was established in 1897 near a place named सिंद्रापोंग इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ये सबसे पहला और एग्जाम में आता है। नाउ इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक भाखड़ा नागल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपली हाइडल प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। ओके, यहाँ पे इन्होंने कई सारे लोकेशन दिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के। जैसे यहाँ पे नीचे देखते हैं पेरियार, इदुक्की केरला में। उसके बाद मैतूर मोयार, ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। देन कर्नाटका में सारावती, जोग, शिवसमुद्रम, सिमसाई इन पे। देन श्री साइलम तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पे। देन भीवीपुरी, भीरा, कोया, खापोनी, ये सारे महाराष्ट्र में। देन हीराकुंड उड़ीसा में। रिहंद आपका एमपी और यूपी के बॉर्डर पे। देन तवा आपका एमपी में, तवा रिवर का नाम है। उसके बाद जलढाका बिहार में। उसके बाद मैथोन आपका झारखंड, और पांचेत यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। देन आपका गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये आपका यहाँ पे चंबल रिवर पे है। और गांधी सागर एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे, बाकी ये दोनों जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर कम्प्लीटली यहाँ पे राजस्थान में। देन कोटा तो राजस्थान में है ही, पता ही आपको, कोटा में ही राणा प्रताप सागर है। देन सुमेरु, बुलंदशहर और टिहरी, सुमेरु बुलंदशहर तो यूपी में है। देन पालरा यूपी, भोला और चितेरा यूपी। देन उसके बाद चितेरा आपका यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे है। देन टिहरी आपका उत्तराखंड में है। देन भाखड़ा नागल, एक्चुअली ये आपका पंजाब में है, पंजाब में आता है जनरली। देन आपका जोगिंदरनगर हिमाचल, मोहरा और बनिहाल ये आपका जम्मू में है। तो ऐसे कई सारे हैं, तो बहुत सारे नहीं, थोड़ा पुराना भी हो चुका है। तो आपके आसपास जो भी करंट न्यूज़ में वो आप देखेंगे। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी का मिसलेनियस। ओके, एनर्जी मिसलेनियस क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी आर कमर्शियल रिसोर्सेज। दे आर नोन एज द नॉन रिन्यूएबल। बेसिकली नॉन रिन्यूएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद दोबारा रीजनरेट नहीं होगी। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा रीजनरेट नहीं होंगे। वेयर एज द सोलर, विंड, बायोगैस, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेजिड्यू, जियोथर्मल, टाइडल, लो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड बायोमास एनर्जी आर नॉन कमर्शियल एंड नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल क्यों बोला गया है? क्योंकि जनरली इनका कमर्शियल पर्पज में यूज कम होता है। और नॉन कन्वेंशनल इसलिए क्योंकि कन्वेंशनल हम जो पहले से यूज करते आ रहे हैं वो कोल, पेट्रोलियम है, ओके, न्यूक्लियर है, सारे हैं, नेचुरल है, ये सारे हैं, तो इसलिए नॉन कन्वेंशनल है। दे आर नोन एज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बार बार हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे सोलर, ऐसा नहीं कि अचानक से ख़त्म हो जाएगा, सोलर का लिमिट अभी तक तो फिलहाल नहीं है। देन विंड भी हमेशा चलती रहेगी, तो उसकी भी लिमिट नहीं है, जब तक हवा चलेगी तब तक विंड एनर्जी जनरेट होगी। ऐसे बायोगैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल, ये सारे हैं, ओके। देन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर न्यू रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल सर्कमस्टांशियल प्रोसेस। बेसिक सा है कि जो रिप्लेनिश हो जाए या फिर बार बार बन जाए, उन्हीं को हम ये रिन्यूएबल बोलते हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी गेव अप्रूवल टू कंसोलिडेटेड एनर्जी पॉलिसी फ्रॉम 26 दिसंबर 2008। सोलर एनर्जी इज ह्यूज रिसोर्स ऑफ नॉन एग्जॉस्टिबल form of the energy. It is used for cooking, water purification, electricity generation. India receives approximately 5 kilowatt per centimeter square of the solar radiation energy up to nearly 300 days in year. देखो 365 में से 365 में से मोटा मोटा 300 दिन तो हम सोलर एनर्जी पाते हैं। तो सोलर एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स बन सकता है फ्यूचर में। देन रामपुर विलेज
is the first village in India which had installed its own solar energy plant and is situated in Uttar Pradesh. ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट सोलर प्लांट रामपुर विलेज. ओके. इन इंडिया फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट ऑफ 2 मेगावाट कैपेसिटी इज इंस्टॉल्ड इन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल नियर आसनसोल. देन महाराष्ट्र इज फेमस फॉर सतारा विंड एनर्जी प्लांट. महाराष्ट्र सतारा विंड प्लांट. The suitable state for the production of the wind energy in India are Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Telangana, Rajasthan. Then, according to data of Ministry of New Renewable Energy, as of now January 31, 2024, गुजरात स्टैंड फर्स्ट इन द विंड पावर इंस्टॉल. गुजरात विंड पावर में फर्स्ट. लेकिन आपका देखो ये डेटा 24 का है. आप एग्जाम कहीं ना कहीं आगे दोगे, तो जब एग्जाम दो उसके आसपास जो भी ऐसा डेटा है आप उसको याद रखिएगा कि कौन सा स्टेट फर्स्ट में है. ओके. फॉलोड बाई तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान. इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हाई एंड लो टाइड्स इन द सी नोन एज द टाइडल एनर्जी. इन इंडिया देयर आर 2 मेजर सोर्स ऑफ द टाइडल एनर्जी. ओके. देखो पहला क्या है, रन ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंभात, प्रीवियसली नोन एज द गल्फ ऑफ कम्बे, दैट इज गुजरात कोस्टल एरिया. मैक्सिमम टाइडल रेंज इज 8 to 11 मीटर, बहुत ज़्यादा होता है. ओके. वेयर इज द एवरेज टाइडल रेंज इज 6.7 to 5.23, मतलब 5.5 से 6 मीटर एवरेज होता है, बट 8 से 11 तो ज़्यादा है ही. देयर इज ए टाइडल रेंज ऑफ द हाइट 5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, वेयर इज द एवरेज टाइडल रेंज इज 2.97. तो ओबियस बात हर चीज़ में ज़्यादा है. दूसरा क्या है, सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल. इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट इज इंस्टॉल्ड इन खम्मन इन आंध्र प्रदेश. उत्तर प्रदेश नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश, अभी तेलंगाना में है खम्मन. ओके. जियोथर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन मणिकरण इलेक्ट्रिकल प्लांट इन इज सिचुएटेड इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश. इट इज फेमस फॉर हॉट सोर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉट वाटर सोर्स is situated in mountain vallees of Manikaran. Hot water source are also found in Kasol, खीर गंगा, पुलगा एंड अदर मणिकरण. ये सारी एरिया कहाँ पे है? मणिकरण, हिमाचल प्रदेश. ओके. तो यहाँ पे बेसिक था. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लोकेटेड. कहाँ पे है? कोयना. बेसिक इनमें से कोयना पे है. ये सारे तो वो वाले हैं, न्यू वाले तो कोल का है. ओके. राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे? कोटा में. ओके. देखा था अभी राणा प्रताप, जवाहर और गांधी सागर ये सब वहीं थे. देन जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर. चंबल काफ़ी फेमस है. देन राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑन चंबल रिवर इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट. ये राजस्थान है. ओके. देन अगला, व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है. ये 10% है, बट ये चेंज होगा, थोड़ा सा अभी बढ़ा है, बट 10 से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है. ओके. तो आप इसको याद रखिएगा. देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलिनियस का लिस्ट मैच करनी है. देखो ये बेसिक सी लिस्ट है, इसको मैच करनी है. यहाँ आप देख सकते हैं जैसे पावागढ़ साइट का नाम है, एनर्जी कौन सी वहाँ पे मिलती है. जैसे पावागढ़ कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है. ठीक है, कर्नाटका. पावागढ़ कर्नाटका में, यहाँ पे सोलर मिलती है. देन ताता पानी से आपका जियोथर्मल मिलता है. ताता पानी तत्ता मतलब गर्म पानी, वो जियोथर्मल. देन मुपंदल तमिलनाडु में है. तमिलनाडु से में है तो विंड मिलेगा. अगर यहाँ पे स्टेट होता तो आसान हो जाए. तमिलनाडु है, विंड मिलेगा. ताता पानी आपका छत्तीसगढ़ में है. ओके. उसके बाद ककरापार आपको पता है गुजरात है. गुजरात एक कई बार आप पढ़ चुके हैं, टॉपिक मिलेगा. तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट है. ओके. देन विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी. किसके पास है? राजस्थान, जहाँ हीट ज़्यादा होगी. ओके. देन अगेन आपको मैच करना है. जैसे प्लांट का नाम है और एनर्जी यहाँ पे कौन सी मिलती है. जैसे कुदनकुला सबसे आसान है. कुदनकुला आपको पता है एटॉमिक है. 1C का 4 आपने मैच कर दिया. ठीक है, यही केवल है. ठीक है, आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, बट ठीक है मैच कर लेते हैं एक बार. चमीरा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है. ग्वाल पहाड़ी आपका सोलर है. देन कुदनकुलम आपका एटॉमिक है और पतरातू आपका थर्मल है. ओके, द डी ऑप्शन करेक्ट है. देन अगला है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सतारा इज वेल नोन. सतारा क्यों ना जाना जाता है? विंड एनर्जी प्लांट.
विच वन आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैव हाइयर अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विंड पावर, किसके पास ज़्यादा है, जो कोस्टल होगा उसके आसपास क्योंकि हवा वहाँ ज़्यादा चलती है, तमिलनाडु गुजरात यही है। ओके, देखो गुजरात का ये शेयर है, राजस्थान और तमिलनाडु, तो ठीक ठाक डिफरेंस है गुजरात और इसमें, ठीक है, और 120 मीटर और दोनों में डिफरेंस है, जैसे लेकिन 120 मीटर एबोव के केस में राजस्थान काफ़ी आसपास है गुजरात के, बट गुजरात ज़्यादा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रैंक्स फर्स्ट इन द विंड पावर जनरेशन, गुजरात। देन अगला क्वेश्चन इसी में, ओके, विच वन आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। देखो नॉट करेक्ट, करेक्ट ये अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखो नॉट करेक्ट, देखो ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया हैज शोन ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड, ठीक है, ये करेक्ट है एक्चुअली। द पर कैपिटल एनर्जी कंजम्पशन इन द वर्ल्ड इज लोएस्ट इन इंडिया, एकदम बात सही, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट लेस देन 1% ऑफ द टोटल कमर्शियल, ये गलत है, ये डेटा आ गया, फैक्चुअल हो गया, गलत हो गया। द इंडस्ट्री इज मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर, हाँ सही बात है, तो यही गलत है, यही पूछा था। देन अगला था बिगेस्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन एशिया विद ए कैपेसिटी ऑफ 150 मेगावाट्स इज लोकेटेड इन, कहाँ पे, तमिलनाडु। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, कौन सा है, खंबात कोस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी, खंबात है कहीं, हाँ ये रहा खंबात। कई बार देखो क्वेश्चन पूछा, 22 में पूछा, 12 में पूछा, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, 99 में पूछ लिया, समझ लो वही क्वेश्चन। द मोस्ट पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी इन इंडिया इज, कहाँ पे है, भावनगर, गुजरात, गुजरात लगा दो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, NTPC NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। Which one of the following state of India ranks first in installed capacity in generation electricity, कौन सा, गुजरात, ओके। देन अगला, इन इंडिया पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन 1994, देखो अब स्पेसिफिक डाटा पूछ लिया, तो ये डेटा आपको अच्छे से याद रहेगा तभी सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। BPSC ने पूछा है 2011 में 1994 का डाटा, वैसे यहाँ पे ये 243 किलोग्राम ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ठीक है, बट मतलब जरूरी नहीं कि आपको दोबारा याद रहे, वो दोबारा आए ऐसा क्वेश्चन, okay. Then Rampura, which became the first village in India to have its own solar power plant, is situated in, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, रामपुरा, इंपॉर्टेंट याद रखना। Consider the following reason for the financial sickness of the स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो वो मेन दिक्कत क्या है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मेन प्रॉब्लम क्या है, ओके, ये बताना है। सेल ऑफ पावर टू एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन बिलो द कॉस्ट ऑफ हाई, ये बिल्कुल है। देन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस आर वेरी है, ये भी बात सही है। लैक ऑफ कॉमर्शियल ऑटोनोमी ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सही बात है, कोई भी सरकार आती है कहती है भाई हम ये बिजली का बिल माफ़ करेंगे, अब भाई क्या करें, बिजली उस बर्डन तो बिजली बोर्ड पे पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड सोशल सब्सिडी पॉलिसीज थ्रू, ऐसे एकदम चारों के चारों सही है यहाँ पे, ओके। द पावर प्लांट ऑफ मणिकरण बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी इज इन स्टेट, हिमाचल है, लगा दो, ओके, मणिकरण हिमाचल में। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखो इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ना आपको। जैसे पहला है मणिकरण, हिमाचल, एकदम सही बात है। देन ज्वालामुखी, ज्वालामुखी टाउन हिमाचल में ही है, ओके, जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल में ही है। देन अनहोनी मध्य प्रदेश। देन तातापानी उड़ीसा, सही बात है, तो बी इनकरेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट ए कॉमर्शियल सोर्स, कॉमर्शियल सोर्स कौन सा नहीं, पेट्रोलियम, एटॉमिक, नेचुरल, कॉमर्शियल, बायोगैस नहीं, बायोगैस आप खुद से बना भी सकते हो। विच इज़ नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल कौन सा नहीं है, वाटर है, सन है, अर्थ है, इन डी नन ऑफ द अबव, सारे रिन्यूएबल है, ओके। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये उस टाइम पे करंट में रहा होगा, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत कम है, आपके टाइम पे कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे इट इज़ ए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, अब उसके उस टाइम के अकॉर्डिंग ये सही था। इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2016, ये भी सही था। देन इट रन्स फ्रॉम ईरान टू इंडिया, ये गलत था। ऊर्जा गंगा ईरान टू इंडिया बेसिक स्टेटमेंट है, बीच में पाकिस्तान कैसे रन नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऊर्जा गंगा ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा,
ठीक है, फिलहाल ये गलत है थर्ड, तो 1-2 सही है, ओनली 1-2। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया टू देन 100% ऑफ सोलर एनर्जी इज, देखो जो सबसे छोटी होगी, छोटी कौन सी, दीव, ओके। which one of the following state is leading producer of the solar energy in India? हीट कहाँ पे ज़्यादा है, गर्मी कहाँ ज़्यादा है, राजस्थान, यही है। देन ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, कौन सा है, देखो सोलर रिन्यूएबल है, विंड रिन्यूएबल है, बायोगैस रिन्यूएबल, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, लगा दो टिक। बेसिक से आसान क्वेश्चन आते हैं, ओके।